आइए आज शुरू करते हैं लेट वाले सेंटेंसेज के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था कि डायरेक्ट के दो पोर्शन होते हैं, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। जैसा कि इस समय हमारा चल रहा है सेंटेंस इंपरेटिव, तो इंपरेटिव के अंतर्गत हमने 3-4 रूल्स पढ़ लिए, उनके प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। आज हम ऐसा रूल्स देखेंगे कि जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपका लेट अस आया होगा। इसी लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में हम लेट्स कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आपका लेटस या लेट्स आया है, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसको हल करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस अर्थात लेट्स मिल जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। पॉइंट नंबर 1 यही काम करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में लेटस का प्रयोग है तो रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का प्रयोग है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। ध्यान देना है कि इनके बाद जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे तो इनके बाद टू आता भी है और नहीं भी आता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन लगेगी कि टू आएगा या नहीं आएगा। तो ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद टू रखने के बाद तब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और यदि आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर टू नहीं रखा जाएगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आया कि आपका डायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इनडायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा दिया जाएगा। वैसे अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते थे, कोई कंजक्शन नहीं लाते थे, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लाते हैं। 2 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, एक एक पॉइंट को फॉलो करेंगे, अपने आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। लेट को क्या करना है, रिमूव कर देना है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो लेट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। पॉइंट नंबर 3। फिर आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि ये जो आपका अस है, इस अस को या तो हम वी में बदलेंगे या तो दे में बदलेंगे। ये काम किसका करने लगेंगे, सब्जेक्ट का। जैसा कि मैंने कहा था कि दैट कंजक्शन है तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सेंटेंस आपका असर्टिव होना चाहिए। तो जो अस है उसको वी या दे में बदलेंगे, किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का। अब ध्यान ये देना है कि अस को कब वी में बदलेंगे कब दे में बदलेंगे। तो अस आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वी में बदल देंगे, थर्ड पर्सन होगा तो दे में बदल देंगे, बन जाएगा अपने आप। इसके बाद फिर जब वी या दे में बदले तो वी या दे के बाद आपको जोड़ना क्या है, शुड। क्या जोड़ेंगे, शुड। और शुड एक मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो भी डायरेक्ट में रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। इन 4 नियमों का आप पालन कीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ध्यान देना है, लेटस दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना है। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लगा के तब ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं दिया तो टू नहीं लगाएंगे। पॉइंट नंबर 2, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट।
पॉइंट नंबर 3, लेट को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अस को किस में बदलेंगे, वी या दे में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो वी में बदलेंगे, थर्ड पर्सन में है तो दे में बदलेंगे। वी या दे किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे शुड। अब शुड एक मॉडल है तो मॉडल के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट में कुछ और बचता है तो लिख देंगे, नहीं बचता है तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको रूल्स बता दिया मैं। अब आइए जो है सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए लेते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं। हरी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट्स प्ले अ मैच। डायरेक्ट है, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो ये देखिए लेट्स मिल गया है जिसे हम लेटस कहते हैं। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाएगा। तो हरी प्रपोज्ड कर लो चाहे सजेस्टेड कर लो। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो टू नहीं लाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लाएंगे, दैट। लेट को हटा देंगे, बचा कौन, अस। अस को वी या दे में बदलेंगे। तो जरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखिए, हरी किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में जाएगा तो क्या ले आएंगे, दे। दे के बाद जोड़ना क्या है, शुड। शुड के बाद क्या आएगा, V1। प्ले, ये यहाँ V1 रखा हुआ है, प्ले। बाकी जो कुछ बचा उसे लिख देंगे, प्ले अ मैच। बन गया इनडायरेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कह दिया सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस मूव। डायरेक्ट है, कहा इनडायरेक्ट बनाइए। तो लेट अस मिला हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना है। सी सजेस्टेड का ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लाएंगे। लेट को हटा देंगे, अस को सी के अनुसार किस में बदल देंगे, दे में। दे के बाद जोड़ना क्या है, शुड। और शुड के बाद V1 आएगा, V1 में कौन है, मूव। सी सजेस्टेड दैट दे शुड मूव। तो देखिए कितना आसान है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। बस समझने का प्रयास करना है कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। मोहन said to his friend, comma, inverted comma, let's go out for a walk. Let's go out for a walk in such a fine weather. आपका डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए लेटस आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। मोहन सजेस्टेड। उसके बाद देखिए यहाँ हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो टू लगा करके लिखेंगे हिज फ्रेंड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो नहीं लगाते, आ गया है तो लगाएंगे हिज फ्रेंड। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। लेट को हटा दीजिए, अस बचा। अस को मोहन के अनुसार किस में बदल दिया जाएगा, दे में। थर्ड पर्सन में जा रहा है, दे में चला जाएगा। जोड़ना क्या है, शुड। शुड जोड़ दिया। शुड के बाद V1 आएगा, गो आउट फॉर अ वॉक इन सच अ फाइन वेदर। कोई चेंजेज नहीं है, आराम से बनाते हुए चले जाइए। देखिए कितना आसान है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड। आई सेड टू माई फ्रेंड।
comma, inverted comma. Let us go to some holy place या places, some holy places. ये डायरेक्ट है, कहा इनडायरेक्ट बनाना है. लेटस आया हुआ है, रिपोर्टिंग आपको प्रपोज या सजेस्टेड में बदलना है. आई सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट आया है तो टू लगाएंगे, टू माई फ्रेंड. कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा दिया जाएगा, दैट. लेट को हटा दिया जाएगा. अस को वी या दे में बदलना है. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे. आई फर्स्ट पर्सन में रखा है, इसलिए अस को किस में बदल दिया जाएगा, वी में. जोड़ना क्या है, शुड. वी शुड. फिर V1 में कौन आएगा, गो टू सम हॉली प्लेसेस. तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग किया गया है, लेटस का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं. तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास.